ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि वो लगातार एक तरह से हमलावर है, लगातार वो यही कोशिश कर रहा है कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई जब हयात थे, जब वो शहीद नहीं हुए थे, उस वक्त उन्होंने जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर दुश्मन ईरान की तरफ आंख उठाता है तो पूरा का पूरा जो इजराइल है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दरअसल ये पूरी लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच है। अमेरिका तो दरअसल इस जंग में इजराइल को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। अमेरिका तो दरअसल इजराइल की पुष्टपनाही के लिए इस पूरी जंग में खड़ा है। इस जंग में दरअसल अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए इस जंग में दरअसल खड़ा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतें भी अब एक तरह से हार मानती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों से, जब से जंग शुरू हुई है, उसके बाद से ही अमेरिका की तरफ से यह बयान आने लगा था कि वो अब मजीद जंग नहीं चाहता है और वो चाहते हैं कि अब बातचीत की मेज पर आया जाए और बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान मानने वाला नहीं है। ईरान ने कहा है कि उसने जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन जब दुश्मन ने जंग शुरू कर दी है तो फिर अब दुश्मन को पूरा का पूरा खमियाजा एक तरह से भुगतना पड़ेगा। और इस जंग में आप देखिए, इस लड़ाई में आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल तो बुरी तरह से हार गए, उनकी शिकस्त हो गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू की थी अयतुल्ला अली खामनेई के खात्मे के लिए। यह जंग दरअसल अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, यहां का जो इक़्तिदार है उसे दरअसल बदलने के लिए। लेकिन अयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद, इतने बड़े हमलों के बाद भी आज भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो मकसद अमेरिका और इजराइल का था, उस मकसद में यह मुल्क पूरी तरह से फेल होते अभी तक नजर आ रहे हैं। यानी इतने दिनों की लड़ाई में अगर उठाकर देखा जाए तो नुकसान भले ही ईरान का ज्यादा हुआ है, नुकसान भले ही जानी और माली दोनों तरह से ईरान का हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि निहत्था और तनहा जो ईरान है उसने दुश्मन को किस तरह से पानी पिला पिलाकर एक तरह से मारा है। और पूरे मशरिक़ वुस्ता में ईरान ने एक तरह से कोहराम मचा दिया है। जितने मशरिक़ वुस्ता में ममालिक हैं वो सब कहीं ना कहीं एक तरह से हैरान और परेशान है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के ममालिक समझ रहे थे कि अमेरिका और इजराइल इतने ताकतवर हैं कि वो ईरान को बहुत आसानी से रोक लेंगे। लेकिन आप देखिए कि इस 4 दिनों की जंग में अब तक ईरान ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में कोहराम मचा दिया है। 4 दिनों की जंग में ईरान ने अब तक बहुत बड़े हमले किए हैं। पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो ममालिक हैं वहां पर एक तरह से हंगामा बरपा है, वहां पर एक तरह से कोहराम मचा हुआ है। और लोग अब यही दुआ कर रहे हैं कि यह लड़ाई अब यहीं पर थमनी चाहिए। लेकिन ईरान ने भी अब एक तरह से कसम खा ली है कि जब तक इजराइल को नेस्तो नाबूद नहीं कर देते हैं, इजराइल को सफ़े हस्ती से मिटाया नहीं जाएगा, तब तक यह जंग अब नहीं रुकने वाली है। और ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि वो लगातार एक तरह से हमलावर है, लगातार वो यही कोशिश कर रहा है कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई जब हयात थे, जब वो शहीद नहीं हुए थे, उस वक्त उन्होंने जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर दुश्मन ईरान की तरफ आंख उठाता है तो पूरा का पूरा जो इजराइल है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दरअसल ये पूरी लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच है। अमेरिका तो दरअसल इस जंग में इजराइल को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। अमेरिका तो दरअसल इजराइल की पुष्टपनाही के लिए इस पूरी जंग में खड़ा है। इस जंग में दरअसल अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए इस जंग में दरअसल खड़ा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतें भी अब एक तरह से हार मानती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों से, जब से जंग शुरू हुई है, उसके बाद से ही अमेरिका की तरफ से यह बयान आने लगा था कि वो अब मजीद जंग नहीं चाहता है और वो चाहते हैं कि अब बातचीत की मेज पर आया जाए और बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान मानने वाला नहीं है। ईरान ने कहा है कि उसने जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन जब दुश्मन ने जंग शुरू कर दी है तो फिर अब दुश्मन को पूरा का पूरा खमियाजा एक तरह से भुगतना पड़ेगा। और इस जंग में आप देखिए, इस लड़ाई में आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल तो बुरी तरह से
से हार गए, उनकी शिकस्त हो गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू की थी आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे के लिए। यह जंग दरअसल अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, यहां का जो इक़्तिदार है उसे दरअसल बदलने के लिए। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद, इतने बड़े हमलों के बाद भी आज भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो मकसद अमेरिका और इजराइल का था, उस मकसद में यह मुल्क पूरी तरह से फेल होते अभी तक नजर आ रहे हैं। यानी इतने दिनों की लड़ाई में अगर उठाकर देखा जाए तो नुकसान भले ही ईरान का ज्यादा हुआ है, नुकसान भले ही जानी और माली दोनों तरह से ईरान का हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि निहत्था और तनहा जो ईरान है उसने दुश्मन को किस तरह से पानी पिला पिलाकर एक तरह से मारा है, और पूरे मशरिक़ वस्ता में ईरान ने एक तरह से कोहराम मचा दिया है। जितने मशरिक़ वस्ता में ममालिक हैं वो सब कहीं ना कहीं एक तरह से हैरान और परेशान है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के ममालिक समझ रहे थे कि अमेरिका और इजराइल इतने ताकतवर हैं कि वो ईरान को बहुत आसानी से रोक लेंगे। लेकिन आप देखिए कि इस 4 दिनों की जंग में अब तक ईरान ने पूरे मशरिक़ वस्ता में कोहराम मचा दिया है। 4 दिनों की जंग में ईरान ने अब तक बहुत बड़े हमले किए हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं वहां पर एक तरह से हंगामा बरपा है, वहां पर एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, और लोग अब यही दुआ कर रहे हैं कि यह लड़ाई अब यहीं पर थमनी चाहिए। लेकिन ईरान ने भी अब एक तरह से कसम खा ली है कि जब तक इजराइल को नेस्तो नाबूद नहीं कर देते हैं, इजराइल को सफ़े हस्ती से मिटाया नहीं जाएगा, तब तक यह जंग अब नहीं रुकने वाली है।